हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा कर डालो, मानूंगी एहसान हो तेरा, मानूंगी एहसान। शानदार भाई, गजब। मतलब यहाँ ज्यादा दर्शक नहीं है, अकेले मैं ही बजा रही हूँ ताली। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम बात ज़्यादा कर रहे हैं, भजन कम सुन रहे हैं। तो मैं एकदम आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, मुझे पता है कि आप सुनना चाहते हैं और मुझे भी बहुत मन हो रहा है तनु जी आपसे सुनने का। तनु प्रिया, मतलब जब आप गा रही हैं ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कान को बहुत सुकून मिल रहा है, कुछ अच्छा सुनने को मिला है बहुत दिन बाद। एक और कुछ सुनाइए जी। एक शिव जी का भजन है, तो आप सभी के बीच में। सत्य है ईश्वर, शिव है जीवन, सुंदरी संसार है, तीनों लोक है तुझ में मेरी, माया परंपार है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तो सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा से गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तो सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जाए। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। बहुत बढ़िया। राम जी का सुनना चाहती हूँ, अवध में राम आए हैं। अच्छा जी। तो राम जी का सॉन्ग है, ये भजन है, इसे हम सभी ने सुना है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। और आप और किन किन चीज़ों की शिक्षा ले रही हैं? मतलब अगर संगीत में ही अगर आपकी रुचि है और आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो और क्या क्या सीख रही हैं इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए? कितनी मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि जो ये संगीत है वो इतना भी आसान नहीं है, इसमें कई स्केल होते हैं, खींचना पड़ता है सुर को।
मैं कई बार देखी हूँ किन्हीं और बच्चों से मैं मिली हूँ जो इस चीज़ों में काम कर रहे हैं, वो बताते हैं कि पानी ऐसे लेते हैं, उसमें ऐसे मुंह डाल के और आलाप लिया जाता है, कभी कभी नाक में पानी चला जाता है, बहुत कठिन होता है ये। तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आप किस तरीके की प्रैक्टिस कर रही हैं, कितना मेहनत करती हैं, किन किन भजनों को सीख रही हैं अभी आप? जी, ये तो बात है कि संगीत इतना आसान नहीं है, और अगर जुनून हो, सीखने का मन हो तो इतना कठिन भी नहीं है। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हम कितना मेहनत करते हैं, उसमें कितना ध्यान देते हैं, हमारी कितनी रुचि है, और उसको किस भाव से, मतलब किस मेहनत से, कितना मेहनत से हम उसको सीखते हैं। तो सब पे अपने मेहनत पे निर्भर होता है। तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी शिक्षा लें और इस संगीत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ जानना है। अभी मेरी शुरुआत है, तो हमें यही है, मेरा यही लक्ष्य है कि संगीत को पी जाएँ, मतलब जो कहते हैं कि एक कड़-कड़ होता है ना, उस हर एक कड़ को हम जानना चाहते हैं। इस संगीत के बारे में जो चीज़ होती हैं, आलाप वगैरह, जो भी स्केल आपने बताया, वो हर चीज़ होती हैं, और ये बहुत कठिन होता है। लेकिन इस चीज़ को हमें करना है, तो हम मेहनत कर रहे हैं, और आप सभी की सपोर्ट से अगर बढ़ना होगा तो हम ज़रूर बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि कौन सा भजन सुनो, आपका कोई पसंदीदा हो तो बताइए, हम इनसे इनसे सुन लेते हैं। कि अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है कोई। आप अच्छा, आप अपने मन, आप बताइए चाची, कौन सा सुनने का मन कर रहा है आपको? खुद जानती है सब यही जानती हैं। आपको याद आ रहा है अभी, कोई स्मरण में है कोई? जी, एक मेरा बहुत ही, मतलब जो कहें, मेरा प्रिय भजन है कि साथी हमारा कौन बनेगा। इस भजन से हमें बहुत ही लगाव है, और पता नहीं क्यों इस हर हम किसी भी भजन में जाते हैं तो शुरुआत इसी से करते हैं। इस भजन से हमें बहुत ही रुचि है, और हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि साथी हमारा कौन बनेगा, और तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तो इस भजन को आप सभी के बीच में सुनाना चाहते हैं फिर से। तो इस भजन के भाव हैं कैसे? साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा कर डालो, मानूंगी एहसान, हो तेरा मानूंगी एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सुना हमने सभी से, खिवैया एक ही है, घूम ली सारी दुनिया, कन्हैया एक ही है। सुना हमने सभी से, खिवैया एक ही है, घूम ली सारी दुनिया, कन्हैया एक ही है। अब की पार लगा दो, मानूंगी एहसान, हो तेरा मानूंगी एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा, और तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा।
बहुत शानदार भाई, गजब। मतलब यहाँ ज़्यादा दर्शक नहीं है, अकेले मैं ही बजा रही हूँ ताली। आप कहते हैं ना कि जब आप किसी जगह पर शॉपिंग करने जाएं और आपको बम्पर सेल मिले, तो जो चीज़ सस्ती हो उसको छोड़कर जो महंगी हो वो अच्छे दाम पर मिले तो उसको ले लेना चाहिए। बात ये है कि हम दिन भर में या ये कहें कि हफ्ते भर में कई बार कई सिंगरों से मिलते हैं, पर इतना ज़्यादा ना अंदर से वो लालच कहते हैं वो नहीं आता है मेरे। पर आपके साथ आप जब भजन गा रही है ना, मेरे को मन हो रहा है ये रुके ना, ये चलता ही रहे। पर मैं ये तो जानती हूँ कि आप मशीन नहीं है, आप रेडियो नहीं है कि ऑन करके भूल जाइए और मस्त उसका अनुभव करते रहिए, खुश होते रहिए। तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तनुप्रिया जी, तो मैं आपसे और भजन सुनना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हमें भी अच्छा लगता है भजन को सुनाना। तो एक भजन है राम जी का, जो है कि राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। तुहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तुहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में पातर, देखन में पातर, खाए भर थारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एक तामरद पर, एक तामरद पर, तीन तीन गो नारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। बहुत बढ़िया। और ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण अंचल में आज भी जब शादी विवाह होता है, माड़ लगता है, तो वहाँ पे जितने लोग इकट्ठा मतलब शादी के लिए आए होते हैं उनको आराम से चुन चुन के गाली दी जाती है, और बहुत सारे लोग उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। भसुर के लिए और इन लोगों के लिए अच्छी अच्छी गालियाँ अपने यहाँ दी जाती हैं। तो ये अपनी संस्कृति है, लेकिन अब मुझे लगता है कम हो गया है। अब मैं देखती हूँ शादियों में भी जो हम जैसी लड़कियाँ हैं उनको आता नहीं है, और जो बुआ चाची भाभी लोग हैं वो लोग गाती नहीं है, क्योंकि उनको भी फैशन वाली दुनिया में आगे बढ़ना है, तो उनको भी बहुत से गाने नहीं याद होते। ये सिर्फ ग्रामीण परिवेश में ही देखने को मिलता है। आजकल इन सब चीज़ों को स्विच करके डीजे और ये सारी चीज़ें आ गई है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो इसको सजाने संवारने के लिए काम कर रहे हैं, और तनुप्रिया जी कर रही हैं, साथ में इनके गुरु जी हैं जो इनको भजन सिखा रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ आता है आपको? जैसे अभी आप जो वो ऐसा आप गा रही थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे गाया जाता है बच्चे पे सोहर और ये सारी चीज़ें, ये सब भी आता है आपको, या सिर्फ भजन पे ही आप फोकस कर रही हैं अभी?
जी, जितनी हमारी भारतीय संस्कृति की जितने पारंपरिक गाने हैं, सब जो आता है। भजन है, हाँ, सबको सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखा जाए। उसको सीखें और जानें। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भगवान जी का ही भजन गाते हैं, जो हमारी भारतीय की जो संस्कृति है, सभी चीज़ों को उनके अनुसार रहना और उन चीज़ों को जानने की ज़रूर मम्मी को आता है भजन कि आप बस अपने आप आपको नहीं आता है, तो ये कहाँ से सीखी फिर? ये बचपन से अपने आप से रेडियो और गाती है। टीवी में सुनते नहीं सुनते? नहीं, वो अपने आप से गुनगुनाती थी बचपन में। अच्छा। हाँ, रोड पर बैठ जाती थी, खूब तेज बजा कर खूब अच्छा बजाती भी थी। अच्छा। हाँ, गाती थी। अभी बजा लेती, हम नहीं बजा पाते? पता नहीं, अब तो नहीं सीखी। क्या बजाती थी? चौकी और ये हाँ, सारी चीजें खूब जो बढ़िया, मिल जाए। हाँ। आप नहीं पहले बजा घुंघरू वाली पाते? पहनाए थे, झुन झुन बज रहा था, खूब ताल बहुत अच्छा बजाती थी। अच्छा। और गाना खूब चिल्ला चिल्ला कर गाती थी। बहुत छोटे थे। वह साल भर की थी, 22-1.5 साल की। अच्छा। मतलब ये कहें तो ये आशीर्वाद है, मतलब प्रकृति चाहती है बचपन कि से ये इसको गाएं। आदत है गाने के लिए, गुनगुनाती थी बचपन से। हम लोग छोटे थे, तब 1.5-2 साल का नहीं पता, लेकिन जब थोड़ा और बड़े हुए, मतलब 8-9 में पहुंचे, तो जो चीज़ें पिक्चरों में दिखती थी, चक दे इंडिया देखते थे तो हॉकी खेलने का मन करने लगता था और ये सारी चीज़ें थी। तो आपको शुरू से इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब आपको भजन 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 ही इंटरेस्ट है आपको? हाँ, जैसे कि हम बोले कि हर चीज़ को मतलब करना चाहिए, तो भजन में ज़्यादा रुचि रही है मेरी और सब चीज़ें हैं उनको भी हम देखते हैं। जैसे जो जो हमारे करने के लायक है और जो हमारे लिए सही है, उन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। बाकी तो और सब चलता ही रहता है। बनना क्या है? बनना फोकस यही है कि कथावाचक आप बनना चाहती हैं? जी, मेरी फैमिली का भी सपोर्ट है, हम्म। उनका भी ये मन है कि हम बने और मेरा भी मन यही है कि कथावाचक बने। बहुत बढ़िया, आप गा तो बहुत प्यारा रही हैं। मैं चाहूँगी कि आपका जो सपना है वो ज़रूर पूरा हो। हालांकि हम पत्रकार लोग ये चाहते हैं कि हर इंसान की अपनी वैज्ञानिक सोच हो, लेकिन जब इसके मन में ही ये बसा है कि वो भजन जब ये गा रही होंगी तो आप देख भी रहे होंगे कि ये गाते वक्त इनके चेहरे की भाव भंगिमा जो बन रही है ना, वो अंदर से नेचुरल बन के आ रही है। तो ये कहें कि आप उसको जीती हैं, भजन को जीती हैं, है ना? जी बिल्कुल, उस भजन को जो भाव है उस भाव में लीन होकर के गाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो उस गाने को जिस भाव से है उसी भाव में गाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसमें जो रस है, उस गाने का जो भाव है उसको समझे और जो दूसरा है वो भी उसको समझ सके आसानी से। इनका नाम तनुप्रिया है, यूट्यूब पर इनका चैनल भी है, हम डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल देंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं यहाँ तक तो पहुँच पाऊँगी नहीं। और अगर आपको इनके भजन में आनंद आ रहा है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप इनके चैनल पर जाकर इनको सुनिए और बड़ा मज़ा आएगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और सुनाएंगे क्या आप? अभी थोड़ी देर बाद ही मुझको भगा देंगे, मैं बता रही हूँ। ये बोलेंगे बस बस बहुत हुआ, इतने में इतना ही मिलेगा। हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक सोहर है जो हमारी भारतीय में हमें सभी गाते हैं, हमारी जो माता बहनें हैं सोहर को गाते हैं, बहुत ही अच्छा सोहर है। कि है कि कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर हो, कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर हो, ए ललना कहवा से आवेला सिंहूरवा सिंहूरवा भरल सेनुर हो, ए ललना कहवा से आवेला सिंहूरवा सिंहूरवा भरल सेनुर हो। अब ये हो गया भजन की बात। अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या नॉर्मल गाने भी सुनती हैं, फिल्मी गाने जो होते हैं? मतलब मुझे ये तो पता है कि इस ज़माने के गाने नहीं समझ में आते होंगे, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा बेस और ये सारी चीज़ें रहती है कि सिर दर्द होने लगता है। पुराने गाने तो आप ज़रूर ही सुनती होंगी। कोई ऐसा गाना जो आपको याद आ रहा हो, जो आपको लगता हो कि ये ठीक है, इसको सुना जा सकता है? हाँ, पुराने गाने भी हम बहुत सुनते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है भजन भी सुनना, और जो हमारी पुराने गाने हैं तो उसको भी सुनना बहुत अच्छा लगता है हमें। बहुत से ऐसे गाने हैं जिन्होंने एक सुनाइए कोई जो आपको याद आ रहा हो अभी। जी बिल्कुल। तो जैसे एक गज़ल है, एक प्यार का नगमा है, अरे वाह, जिसे मेरी मम्मी का बहुत फेवरेट है ये।
जिसे जो हमारी सबसे फेवरेट रही हैं लता मंगेशकर जी ने उन्होंने गाया है, जिनको स्वर की देवी कहा जाता है। तो इनका एक बहुत ही प्यारा गज़ल है, तो आप सभी के बीच में है कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। इस दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बहुत शानदार। तो ये तनुप्रिया हैं, इनका यूट्यूब पर एक चैनल भी है, आप इनको सर्च करिए, इनको पसंद करिए। मतलब ये मेरे कहने का मतलब है ना कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहा है, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम उसको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें। इनको भजनों से प्यार है। ये जो भजन गाती हैं वो हमारे और आपके लिए यूट्यूब पर उपलब्ध है, तो आप वहाँ पर जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी भजन कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आखिरी में एक फिल्मी गाना भी हम लोग सुन लिए हैं, हमें लगा कि भजन के साथ थोड़ा फिल्मी भी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तनुप्रिया जी आपका। जी आप सभी का बहुत धन्यवाद, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको भी बहुत दिल से धन्यवाद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो हमारा लक्ष्य है, जो हम करना चाहते हैं, उसमें जल्दी कामयाबी हो।